जैसे ही जस्टिस शेराम सरवर साहब के पास आएगी तो ये रद्दी की टोकरी में डाल दी जाएगी। आज यही हुआ। ठीक 11 बजे सुबह जस्टिस शेराम सरवर साहब के पास एक जमानत का केस आता है सादुर रहमान बनाम सरकार। जस्टिस साहब पटिशनर साइड से यानी साद के वकील से कुछ भी नहीं पूछते, सिर्फ पूछते हैं रिस्पोंडेंट साइड से, तफ्तीशी से पूछते हैं कि बताओ जो सेक्शन 13 लगाई है इसकी सजा टोटल कितनी है। वो बताता है 3 साल। बताओ ये जो सेक्शन 14 लगाई है इसकी सजा कितनी है। वो बताता है 2 साल। वो कहते हैं बताओ सेक्शन 249 लगाई है इसकी सजा कितनी है। वो कहते हैं जी 6 माह। सेक्शन 25 की सजा कितनी है। यूं करते करते उन्होंने तमाम सेक्शंस का पोस्टमार्टम कर दिया और 11 बजे ये केस शुरू हुआ। 11:02 के ऊपर केस डिसाइड हो गया। रिस्पोंडेंट साइड से सरकार की तरफ से यह कहा गया कि डकी ने करोड़ों रुपए की गैम्बलिंग की है और करोड़ों रुपए की रिकवरी हुई है। जस्टिस साहब ने कहा कि मुझे यह ना बताओ कितने की रिकवरी हुई, मुझे सिर्फ यह बताओ कि सजा कितनी है, कुल कितने अरसे से जेल में है। उन्होंने बताया कि जनाब 17 अगस्त से जेल में है, 100 दिन हो गए, बेल अलाउड, 1 मिलियन 1 श्योरिटी। आज अंदाजा हो गया कि जब बेल जमानत किसी बाकमाल जज के पास आती है, किसी इंटेलिजेंट जज के पास आती है, तो उस एफआईआर के अंदर जितनी मर्जी रिकवरी डाल दी जाए, जितनी मर्जी रिकवरी प्लांट कर दी जाए, ऑनरेबल कोर्ट्स उस केस को बहुत अच्छे तरीके से समझते हुए रिलीफ देती है। यही हुआ, डकी के साथ जमानत मंजूर हो गई है। तमाम दोस्तों को जो बड़े अरसे से इंतजार कर रहे थे जमानत के वाले से, उनको मुबारक भी हो, क्योंकि मैं इस केस को समझता हूं कि ये एक बड़ा हाई प्रोफाइल केस था जिसमें एक शख्स जिसने जुर्म किया उसको उसकी सजा बनती है, लेकिन अगर नादानी के अंदर उससे कोई गलती हुई है और उसको पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुजरम बनाकर पेश करना और फिर 100 दिन उसको जेल में रखना और फिर उसकी सारी जायदाद रिकवरी में डाल देना, ये कहते हुए कि ये गैम्बलिंग की कमाई हुई दौलत है, ये ज्यादती थी। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ो-मान में रखे। मक्का फाते अमल हो चुका है। डकी जल्द आपके साथ होगा। सलामत रहिए।